आपका अपना यूट्यूब चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए आज का वीडियो हम लेकर के आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए हम आते हैं सीधा क्वेश्चन एक पर। क्वेश्चन एक क्या कहता है देखते हैं। प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार कौन है? तो मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार पीयूष पांडे हैं। आगे देखते हैं। 2019 में निम्नलिखित में से किसकी 550वीं जयंती मनाई गई? तो क्या है? गुरु नानक का। अगर पूछेगा गुरु नानक का जन्म कब हुआ तो 1469 में, मृत्यु 1539 में। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहली बार जनगणना की गई। तो भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? आर्थिक जनगणना 1977, ऑप्शन नंबर सी। पूछेगा भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ तो 1872 में। अगर कहेगा कि नियमित रूप से कब तो 1881 में। आगे देखते हैं। एन.के. सिंह भारत के कैवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो एन.के. सिंह भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसका चुनावी आधार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिहार, है ना, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। लेटेराइट मृदा निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा में कमी पाई जाती है सिलिका का। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रेनिन। कार्बोहाइड्रेट का रूप नहीं है। आगे देखते हैं। मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में होता है? तो एम कक्षक में। आगे देखते हैं। मुद्रास्फीति जनित मंदी निम्नलिखित में से विशेषता का संयोजन होता है। तो क्या होता है इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा अवरुद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति। आगे देखते हैं। कहता है लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीव एक है। तो क्या है? लैक्टोबैसिलस एक क्या है? जीवाणु है ना, ऑप्शन नंबर बी। कहेगा आगे कहता है प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी ने मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा? है ना, तो अलबरूनी अरबी भाषा में लिखा। आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था की, है ना, क्या कहता है? भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द है GFCF का पूर्ण रूप। तो GFCF का क्या होता है? GFCF का पूर्ण रूप होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल परफॉर्मेंस, है ना, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं। वीर शैव परंपरा का उदय वर्तमान में 12वीं शताब्दी में कहाँ हुआ? है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में हुआ। आगे देखते हैं। निम्न में से क्या कीटों के श्वसन तंत्र का एक भाग है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन तंत्र। प्रसिद्ध जैन विचारक वर्तमान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुआ? तो महावीर का जन्म कितवीं शताब्दी में हुआ है? तो 6ठी शताब्दी में। अगर पूछेगा महावीर का जन्म कब हुआ तो 540 ईसा पूर्व, है ना, 540 ईसा पूर्व। पूछेगा कहाँ हुआ तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ, है ना। और मृत्यु कहाँ हुआ तो बिहार के पावापुरी में हुआ, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। वर्तमान में ताम्रपाषाणकालीन स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग स्वीकृत है नहीं है? है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, है ना। आगे देखते हैं। अकबर ने किस वर्ष तीर्थंकर समाप्त किया? है ना, अकबर कब समाप्त किया तीर्थंकर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
हम आप लोग को एक बीच एक ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक क्या है? द तीज, है ना। तो कहेगा द तीज का मतलब क्या होता है? द से दास प्रथा, ती से तीर्थकर और ज से जजिया कर। 1562 में दास प्रथा का अंत कौन किया? अकबर। 1563 देख रहे हैं तीर्थकर, है ना। 1563 में तीर्थकर और 1564 में जजिया कर, है ना। 1564 में जजिया कर। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है देखते हैं क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, है ना। रेलवे प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है। आगे देखते हैं। डेमोक्रेटस एंड डिस्टर्स पुस्तक के लेखक कौन है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र गुहा, है ना। इसका क्या हो जाएगा? रामचंद्र गुहा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी के तट पर स्थित है ना। कौन सा शहर नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिलचर, है ना। क्या हो जाएगा? सिलचर। और पूछेगा किस नदी पे है, तो ये कहाँ किस नदी पे है? असम के प्रमुख नदियों में से कहाँ है? जो बराक नदी पड़ता है उस पे पड़ता है सिलचर। आगे आते हैं। कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायत गठित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें वे शक्ति और अधिकार प्रदान करेंगे जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40, है ना, पंचायत राज। आगे देखते हैं। आरबीआई के मापदंडों के अनुसार लाभदायी अनुपात में कटौती लागू करने का अर्थ है कि बैंक खाली स्थान पूंजी आधार पर उधार देता है। तो बैंक समान पूंजी, है ना, समान पूंजी आधार पर अधिक उधार देता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से क्या पुष्प का नर जनांग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, बाह्यदल, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सी, बाह्यदल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2022 में चीन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए जाना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे देखते हैं। टीवी शो आपकी कचहरी को निम्नलिखित में से किसने संचालित किया था? है ना, आपकी कचहरी को किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किरण बेदी, है ना। किसने किया था? किरण बेदी। ये किरण बेदी क्या थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी बनी, है ना। पूछेगा कब बना? 1972 में। चलिए आगे देखते हैं। तवा बांध के केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? है ना, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं। तवा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पे है ना। तो तवा बांध किस नदी पे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। तवा बांध किस राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। रेगाटा शब्द किससे संबंधित है?
तो रेगाटा शब्द किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याट से, है ना। आगे देखते हैं। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए अवनोतन वर्ग मापदंड लागू है? इसका सही जवाब हो जाएगा ओबीसी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? तो सुल्तानपुर कहाँ पड़ता है? सुल्तानपुर पड़ता है आपका हरियाणा में। आगे देखते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच की पारी में प्रथम 6 ओवरों के दौरान 30 गज के घेरे के बाहर रहने वाले क्षेत्रकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है ना। कहेगा क्या कहता है, एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में पारी के प्रथम 6 ओवरों के दौरान 30 गज के घेरे में के बाहर रहने वाले क्षेत्रकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 2। आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी परिसंपत्तियां या हिस्सेदारी बेचना और तरलकृति करना क्या कहलाता है ना। तो ये कहलाता है विनिवेशन। क्या कहलाता है? विनिवेशन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। एतमाद-दौला का मकबरा कहाँ है ना। एतमाद-दौला का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एतमाद-दौला का मकबरा आगरा में है ना। चलिए आगे देखते हैं। पूछ देगा आगरा किस नदी के किनारे है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना, आधिकारिक भाषा का प्रयोग। आगे देखते हैं। कहता है अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन। अगर पूछेगा संविधान संशोधन कितना है तो भाग 20 में। आगे देखते हैं। अलकनंदा और पिंडारी नदियों के संगम स्थल कौन सा है ना। अलकनंदा और पिंडारियों के संगम स्थल कौन सा है? तो जगह क्या? कर्णप्रयाग, है ना, ऑप्शन नंबर सी, कर्णप्रयाग। आगे देखते हैं। कहता है विष्णुप्रयाग। क्या कहता है? विष्णुप्रयाग। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम क्या कहलाता है? विष्णुप्रयाग, है ना। धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम कहलाता है विष्णुप्रयाग। और अलकनंदा और पिंडारी नदियों का क्या कहलाता है? कर्णप्रयाग, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाते अलीगढ़ी, है ना। द डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है? दाते अलीगढ़ी। आगे देखते हैं। दो अस्पा और सी अस्पा शब्द व्यवस्था से संबंधित है। तो इस दो अस्पा और सी अस्पा की क्या था? मनसबदारी प्रथा था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक बार फिर से हम 37 नंबर क्वेश्चन देते हैं। कहता है डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दाते अलीगढ़ी। अगर कह देगा आपको लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। अगर कह देगा इंडिया डिवाइडेड, है ना, अगर कह देगा आपको कि लाइफ डिवाइन, है ना, लाइफ डिवाइन, तो इसका क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। अगर कह देगा इंडिया
डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, तो इसका लेखक कौन हो जाएगा आपका? राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। 2 अस्पा और सी अस्पा की व्यवस्था कहाँ किया गया था? तो मनसबदारी प्रथा में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लिखित हिमालय की चोटी में से कौन सी चोटी शेष 3 की अपेक्षा सुदूर पूर्व में है ना? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान तिलक स्वराज निधि का निर्माण किए जाने की घोषणा किया, है ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। आगे देखते हैं, हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है ना? हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब पश्चिम बंगाल। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, है ना? हजारद्वार महल कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। आगे देखते हैं, प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाने वाला बाहुबली महामस्तकाभिषेक उत्सव नामक उत्सव किस स्थान से संबंधित है ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सरवन बेलगोला, है ना? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरवन बेलगोला। आगे देखते हैं, सांची के स्तूप में तोरण या द्वार है जिन पर बुद्ध के जीवन, विविधता धाराओं व जातकों का चित्रण किया गया है ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में अधिक उत्पादन, आउटपुट या निर्दिष्ट या इनपुट घटाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा GVA, है ना? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, GVA। चलिए आगे देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस टीम को ब्राजील के फुटबॉलर जीको ने प्रशिक्षण दिया, है ना? तो 45 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोवा, है ना? इसका ऑप्शन नंबर सी, गोवा। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद कितना के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 350 के बी, ऑप्शन नंबर डी, है ना? 350 के बी। आगे देखते हैं, कुल साधन उत्पादकता और निविष्ट के भारत का औसतन होती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुपात, है ना? आगे देखते हैं, मार्कंडेश्वर मंदिर समूह को प्रसिद्ध रूप, है ना? मार्कंडेश्वर मंदिर समूह के प्रसिद्ध रूप से विदर्भ खजुराहो का नाम से जाना जाता है ना? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विदर्भ। 1 सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार बलराम भार्गव निम्नलिखित में से किस पद पर थे, है ना? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महानिर्देशक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के थे। मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निम्नलिखित में से किस स्थान पर फहराया था, है ना? मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को
किस स्थान पर फहराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्टुअर्ड, है ना, स्टुअर्ड, स्टुगार्ड, है ना। अगर कहेगा 1907 से क्वेश्चन, तो 1907 सूरत, है ना, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। कांग्रेस नरम दल और गरम दल कब विभाजित हुआ? 1907 में। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।